कब से आ रहे हो यहाँ पर? दवाई नहीं मिल रही? हाँ जी, क्या ना जी दवाई मिलती कौन, डॉक्टर आंदा ही कोई नहीं इतने, डॉक्टर मिले कोई नहीं। पर्चियाँ देखो जी, पर्चियाँ तो सामने, एक दिन नहीं पर्ची से डॉक्टर ने दवाई दी। यहाँ डॉक्टर नहीं है, किराया लगा के आते ठंड में वापस चले जाते। ये बहन जी भी बुजुर्ग है, मेरी 70 साल उम्र है, क्या मैं ठंड में आ सकता हूँ? इतनी ठंड में मेरी मजबूरी है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा, क्या करें? अब यूनाइटी में जाए तो वहाँ चक्कर बहुत पड़ता है, वहाँ चक्कर बहुत पड़ता है। यूनाइटी में पर्ची बनाओ, मोहर लगवाओ, फिर डॉक्टर के पास क्या पता लाइन में कितना दिन लग जाए। हम इतना देर रुक भी नहीं सकते, जोड़ों में दर्द है, तकलीफ है हमारे को। दवाई लेने ही आए हो यहाँ पर? अगर अस्पताल में आए हो तो ना? नहीं, दवाई लेना है, छाती में दर्द है, खांसी है, दवाई। तो डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? ना, कोई डॉक्टर नहीं मिला, 2-3 दिन हो गए आते हैं। अच्छा जी। ठंड में परेशानी है, बुजुर्ग हैं, माँ है हमारी, लेकिन परेशानी कि यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। पूछा गया विभाग से तो कोई बताने को तैयार नहीं। आखिरकार क्यों मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर नहीं है? क्या उनके रजिस्टर में लीव नहीं? लेकिन एक प्रोटोकॉल के चलते हम अपनी मर्यादा को पार नहीं करते, लेकिन हद से ज़्यादा बदतर, बद से बदतर हाल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, कहाँ से हो? रैयाला डेरी से। क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है? मेरे को तो यहाँ जोड़ों का दर्द है, मतलब चक्कर आते हैं। तो दवाई ली आपने? आए यहाँ पहले भी आए? आता रहता हूँ मैं, बस कभी तो डॉक्टर मिला नहीं मिला? कभी मिल जाते, कभी मिलते कौन नहीं। अब कितने दिन से नहीं है? 2 दिन से। 2 दिन से डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। इस समय गांव दुराला में आपको लेकर के आए हैं। कड़कड़ाती ठंड के अंदर हम लोग जो खड़े हैं और ये सामने बुजुर्ग जो हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। आज की अगर बात करूं तो कई दिनों से परेशान है, लेकिन ये दुराला का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। आखिरकार क्यों? इनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जो ठंड में जो है LNJP तक नहीं पहुँच सकते, और एक तरफ बात की जाती है आयुष्मान भारत की, एक तरफ कार्ड बना कर दिए जाते हैं। हमारी स्वास्थ्य विभाग जो है पूरा जोर लगा रहा है कि आयुष्मान भारत बना दिया जाए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विभाग के अधिकारियों से, ये ताले जो लगे हैं आखिरकार क्यों लगे हैं? क्यों आखिरकार इन बुजुर्गों को जो है परेशान किया जाता है? एक एक बुजुर्ग से आपको मिलवाऊंगा। परेशानी यहाँ पर सिर्फ अवेलेबल है तो सिर्फ डेंटल, जी हाँ, डेंटल सर्जन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपके पेट में दर्द है, आपकी टांगों में दर्द है, तो बताइए दांत का डॉक्टर इलाज कैसे कर सकता है? लेकिन अगर विभाग की बात करूँ तो जिन जिन कमरों में मैं गया सब पर्दा डालते हैं, कोई साफ बताने को तैयार नहीं कि आखिरकार यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं है। बड़े बड़े आयुष्मान कार्ड बांटे जाते हैं। आयुष्मान कार्ड का फायदा तभी है जब इन बुजुर्गों को जो है समय से उनके गंतव्य स्थान पर दवाई दी जाएगी। क्यों इस तरह का माहौल खराब किया हुआ है, बात करेंगे। क्या नाम है बापू जी आपका? करमचंद। करमचंद जी, कब से आ रहे हो यहाँ पर? दवाई नहीं मिल रही? हाँ जी, क्या ना जी दवाई मिलती कौन, डॉक्टर आंदा ही कोई नहीं इतने, डॉक्टर मिले कोई नहीं। पर्चियाँ देखो जी, पर्चियाँ तो सामने, एक दिन नहीं पर्ची से डॉक्टर ने दवाई दी। भाई साहब आप भी यहीं से हैं? ये कैप्टन जी हैं, कृपाल जी। आ गया मैं उनके पास। माँ जी, कहाँ से आए हो? दराली से। दराली से। क्या दवाई लेने ही आए हो यहाँ पर? अगर अस्पताल में आए हो तो ना? नहीं, दवाई लेना है, छाती में दर्द है, खांसी है, दवाई। तो डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? ना, कोई डॉक्टर नहीं मिला, 2-3 दिन हो गए आते हैं। अच्छा जी। ठंड में परेशानी है, बुजुर्ग हैं, माँ है हमारी, लेकिन परेशानी कि यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। पूछा गया विभाग से तो कोई बताने को तैयार नहीं। आखिरकार क्यों मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर नहीं है? क्या उनके रजिस्टर में लीव नहीं? लेकिन एक प्रोटोकॉल के चलते हम अपनी मर्यादा को पार नहीं करते, लेकिन हद से ज़्यादा बदतर, बद से बदतर हाल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, कहाँ से हो? रैयाला डेरी से। क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है? मेरे को तो यहाँ जोड़ों का दर्द है, मतलब चक्कर आते हैं। तो दवाई ली आपने? आए यहाँ पहले भी आए? आता रहता हूँ मैं, बस कभी। तो डॉक्टर मिला नहीं मिला? कभी मिल जाते, कभी मिलते कौन नहीं। अब कितने दिन से नहीं है? 2 दिन से। 2 दिन से डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। भाई जी, आप क्या शुभ नाम थोड़ा? लालचंद है जी। लालचंद जी, की परेशानी है? इतने पहुँचे हो तो डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है? नहीं जी, मैं कल भी आया, गेड़े मार के, आज भी आया,
एक दिन पहला ऐसे हफ्ते च कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं दवाई लेके खाली वापस चला, दवाई नहीं मिलती, वापस जाते रहे। दवाई क्यों नहीं मिलती? तो डॉक्टर नहीं है जो बैठे दवाई वाले, वो कहता डॉक्टर है नहीं, लिख के देगा, असं देंगे नहीं तो असं नहीं देंगे। हाँ, वो अपनी जगह सही ने, जिम्मेवारी सही ने, डॉक्टर आ नहीं रहा, वो लिख के दे नहीं रहा। हूँ जड़ वाले को गया, उन्होंने कहा तू लिख दे, वो कहना मैं नहीं लिख के दे सकता। असं ठंड के आ नहीं सकते, ਜਿਹੜੇ फिर असं अपनी मजबूरी के ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 60 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਬਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਂਸੀ ਦੀਆਂ और दवाई शीशी। ये बुजुर्ग जो आपको दिखा रहे हैं, ये दवा है जो ये लेने आए, लेकिन यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि जो यहाँ कंपाउंडर है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर डॉक्टर लिख के नहीं देंगे तो हम दवाई नहीं दे सकते। वो अपनी जगह सही है। आखिरकार कहाँ है यहाँ के एमओ? दवाइयाँ भी अच्छा, ये खत्म हो गई है? खत्म हो गई है, इनसे थोड़ा फायदा था, मैं लेने आया तो यहाँ पर है ही नहीं कोई भी। आगे लड़की देती थी, लड़की भी नहीं है, 2 दिन से आ रही। डॉक्टर तो क्या है कि लड़की भी नहीं आ रही। अब आप आ गए तो हम तो खाली जा रहे थे। ये 5, 4, 6, 7 बुजुर्ग हैं खड़े, ठंड में हिम्मत नहीं पड़ती आने की, फिर हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। यहाँ डॉक्टर नहीं है, किराया लगा के आते ठंड में वापस चले जाते। ये बहन जी भी बुजुर्ग है, मेरी 70 साल उम्र है, क्या मैं ठंड में आ सकता हूँ? इतनी ठंड में मेरी मजबूरी है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा, क्या करें। अब यूनिवर्सिटी में जाए तो वहाँ चक्कर बहुत पड़ता है, वहाँ चक्कर बहुत पड़ता है। यूनाइट में पर्ची भरवाओ, मोहर लगवाओ, फिर डॉक्टर के पास क्या पता लाइन में कितना दिन लग जाए, हम इतना देर रुक भी नहीं सकते। जोड़ों में दर्द है, तकलीफ है हमारे को, ठंड है, परेशान है, अपनी दर्द जो है वो सरकार को सुनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को सुनाना चाहते हैं। आखिर कब वो गूंजेगा हूटर, जब पहुंचेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री इन्वेस्टिगेशन करने, या पहले प्लान कर लिया जाएगा? एक तरफ जब विधायक जी LNJP में जाते हैं तो सब अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल अटेंशन खड़े हो जाते हैं। विधायक जी कभी आकर के इस तालों को देखिए, कभी देखिए इनकी तरफ। ये बुजुर्ग जो हैं ये बड़ी उम्मीदें आसे लगाए बैठे हैं कि हमने एक कुशल नेता को चुना है, और वो कुशल नेता जो है आगे कमांड देगा, माफ़ कीजिएगा, वो कमांड देगा, और कमांड देने के बाद हमें दवाई जो है वो ढंग से दी जाएगी। कहाँ है MS साहब, कहाँ है वो विभाग, कहाँ है वो मेडिकल अधिकारी जो इन बुजुर्गों को कांपने के लिए ठंड में छोड़ देते हैं? जी हाँ, यहाँ कहना और खड़े होना आसान नहीं, लेकिन अफसोसजनक बात कि आखिरकार ये ताले जो हैं, इनकी चाबियाँ कहाँ खो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से। मेरे साथ एक और हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं कैप्टन कृपाल सिंह। कैप्टन साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करने करके। और लंबरदार साहब, विलेज धराला। हाँ, तो क्या परेशानी क्या है यहाँ, क्या चक्कर? यहाँ स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आता ही नहीं। पहले डेंटल वाला थे, अभी डेंटल वाला भेजा तो दूसरा नहीं है, लैब वाला नहीं है टेस्टिंग के लिए। गरीब आदमी इतनी दूर कहाँ टेस्ट कराने जाएंगे, पैसा नहीं होता। आज का जो वाक़या है, मेरा नौकर की 9 डिलीवरी होनी थी, यहाँ आई है, इन्होंने रेफर कर दिया आगे, यहाँ कोई देखभाल यहाँ पर जब वो आए हैं तो उन्होंने रेफर कर दिया आगे अस्पताल की तरफ। हाँ, आगे जाओ भाई, हमारे बस का नहीं है। तो करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें क्यों बनाई गई? इसके अलावा रात को कोई ड्यूटी पे नहीं होता। कई डिलीवरी केस रात को आते हैं तो वो धक्के खाते हैं, ना शहर बैठ जाने जोगे, ना इधर अटेंड करता कोई उनको। तो यहाँ हम CMO के पास भी गए हैं, रॉकी ये लड़का गया, दरख्वास्त लिखी है। SMO उसको भी यहाँ बैठे हम आए, एक दिन आई थी, माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो वो कहती है कि मेरे बस की बात नहीं, CMO को बता दिया। CMO के बस की कोई सुनता ही नहीं, बिल्कुल अंधेर गर्दी पड़ी हुई है। हम कई बार आए हैं देखने के लिए, इनको कहा है तो कोई सुनता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं ऊपर मिलाप है, क्या कहते स्टाफ ने, स्टाफ के लिए आप भर्ती करो। कोई परवाह नहीं कर रहा, कह दी कोई मोदी की परवाह नहीं कर रहा, कोई अफसर किसी की परवाह नहीं कर रहा, सब अफसर मोदी बड़े पे। डिलीवरी केस वाले तो बहुत ही तंग हैं, क्योंकि वो तो किसी टाइम भी आ सकते हैं, यहाँ ड्यूटी पे नहीं है कोई भी। ये मोहल्ले, मैं आपके पास दोबारा मुड़ के आऊँगा। ये मोहल्ले की जो बहनें मेरी यहाँ पर पहुँची हैं, ये भी कहीं ना कोई दवा लेने आई होंगी, लेकिन अफसोसजनक बात कि आपको गाँव की
दोबारा लोकेशन बता दूं, दुराला गांव है ये, और हम लोग झांसा से कुछ ही किलोमीटर झांसा रोड पर पड़ता है ये। और आपको बता दूं ये झांसा से कितना पहले है जी? ये जी है झांसा से 10 किलोमीटर पहले है ये। तो झांसा से 10 किलोमीटर पहले ये गांव है दुराला। अपीलें कर चुके हैं कि कृपया करके हमारी सुनवाई की जाए। आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू हमने दिखाया था विधायक जी के साथ, और विधायक जी ने कहा था सस्पेंड कर दूंगा सबको। जी हाँ, सस्पेंड कर दूंगा मैं सबको अगर वहां पर LNJP पे शाम को डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ की अगर बात आपको दिखा दूं विधायक जी, ये भी जो एरियाज है ये भी आपके हैं। उनको सस्पेंड करने से पहले इनके दरवाज़ों को देखिए, लटकते हुए ताले दिखाई देंगे। क्यों? आखिरकार ये बुजुर्ग जो है ठंड में कपकपाती हुई, कड़कती हुई ठंड के अंदर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो अब लोग क्या करेंगे? आप लोग अब क्या रहेगा अगला? सर मैं रोकी जो कि गांव दुराला पंचायत मेंबर। तो सर यहाँ पे काफ़ी टाइम से मतलब कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। तो SMO के साथ भी बात हुई, अब भी हुई। तो आप भी बात फोन मिलाइए SMO साहब को मेरे सामने, किसी को मिलाइए, किसी अधिकारी को मिलाइए। तो आप देखिए अब जो ये भाई हैं ये कॉल मिलाएंगे उच्च विभाग LNJP में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इनका क्या हल है, इनको क्यों मेडिकल सर्विसेज जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही। माफ़ कीजिएगा, मैं खुद भी थोड़ा ठीक नहीं, इसलिए आपको मैं ये पूछना चाहता हूं उच्च अधिकारियों से कि क्यों आखिरकार इस तरह की परेशानियां इनको झेलनी। अब क्या करोगे आप लोग? क्या LNJP जाओगे या कैसे दवाई लोगे? अब घर जाएंगे और क्या करेंगे? घर जाएंगे और क्या करेंगे? अब जब मोल की दवाई लेंगे या घर जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? अब लड़ नहीं सकते किसी के साथ। सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनाई नहीं है। बापू कितनी उम्र है? 70 साल उम्र है। 70 साल उम्र है, मतलब 70 के लगभग यहाँ पेशेंट जो हैं बुजुर्ग पहुँचे हैं। कईयों के पास साधन नहीं। क्या लगता है कि ये बुजुर्ग जो है ये LNJP जा सकता है बाइक चला के? क्या आपको लगता है कि मान लीजिए उसके परिवार में कोई है या एक यहाँ पे हाँ मतलब 5 जो स्टाफ नर्स है। हाँ। तो यहाँ पे 2 है सिर्फ। हाँ। रात को मतलब 24 घंटे यहाँ पे खुला है ये। हाँ। तो 24 घंटे में रात को बंद हो जाता। तो जो रात के जो डिलीवरी केस आते हैं हाँ। वो यहाँ से देख के सीधा LNJP चले जाते हैं। हाँ। तो ताकि गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? तो सीधा यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं तो वो कहाँ पे जाएगा? ताकि उसको मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जितने पैसे नहीं है उसके पास तो वो सरकारी में ही आएगा। तो यहाँ पे ताला लटका मिलता है। सरकारी में आएगा भाई। सरकारी बना किस लिए है? आखिरकार ये फैसिलिटीज क्यों हैं? भगवान का दर्जा देते हैं धरती पे डॉक्टर को लोग, और भगवान जी के यहाँ मंदिर में लगे हैं ताले। ताले लग रहे हैं क्यों भाई? कौन पूछने वाला है इनसे भाई? इनको जवाब कौन देगा? तो खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपके मोहल्ले में और आपके आस पड़ोस में भी इस तरह के हाल है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ उठाने पहुंचेंगे आपके पास। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ स्टाफ पूरा होना चाहिए। ये बिल्डिंग जो है दराड़ा गांव ने दी है। जब इतना इंतज़ाम किया हुआ है तो ये क्यों नहीं यहाँ स्टाफ आता? ना डॉक्टर आता, नर्स। जब डॉक्टर सीनियर नहीं आएगा तो जूनियर कहाँ आएंगे? तो एक बार मिल लिया जाए, स्टाफ से जाके भी मिल लें भी, आखिरकार उनसे भी पूछ लें भी हालात यहाँ के क्या हैं। और साथ के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस खबर को। अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर स्टाफ नहीं है तो आप भी आ चुका है जी। हाँ। सरपंच भी आया और पूरी पंचायत भी आई और हमारे लंबड़दार जी हाँ। गांव के। हाँ। तो इन्होंने भी मतलब कि SMO से भी बात की है। हाँ। तो उन्होंने भी कोई मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो भी कहते हैं कि ये CMO। हाँ, अब वो फोन नहीं उठा रहे, दिखाओ जरा। ये बेल जा रही है जी। नंबर आप चेक कर सकते हैं। क्या नंबर है ये? 8295800236। तो उठा नहीं रहे। तो ये देखिए ये हालात है। आखिरकार किसका दरवाज़ा खटखटाएं? तो एक बार अधिकारी जो है यहाँ, बड़ा अधिकारी कौन बैठता है? वही उससे छोटा भी कोई होगा जो सर यहाँ पे लैब का है। हाँ। लैब जो खून टेस्ट के लिए बनाया वो भी ताला लगा है। वो कम से कम आज कम से कम
8 महीने के लगभग हो चुके हैं। तो आइए एक बार ज़रा देख लें, ये ताला ही आपको मैं दिखा दूं। कमरों के हालात जो हैं वो ये कमरा है जो आपके एमओ है मेडिकल ऑफिसर, ये है उनका जो यहाँ पर ताला है बिल्कुल रूम नंबर 6 पे। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो दूसरा ये स्टोर है और इनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये वही मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जिस मेडिसिन को डॉक्टर लिख के देंगे, लेकिन लिखने वाले डॉक्टर की जो कलम है वो उसमें शायद शाई नहीं है, इंक नहीं है, इसलिए उस दरवाजे पे ताला है। ये स्टोर है ना, इनका कोई कसूर है, ये अपनी ड्यूटी पर तैनात है, मेडिसिन दे रहे हैं जो लिख के आ रही है। डॉक्टर साहब जो लिख के देते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पहल सिंह है सर। पहल सिंह बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर तैनात, मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है। कहीं ना कहीं कसूर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है लेबोरेटरी है, ये ताला यहाँ पर लेबोरेटरी में आखिरकार क्यों है? क्योंकि डॉक्टर है नहीं, टेस्ट कोई लिख के नहीं देगा, तो ये क्या करेंगे आके? ये हालात मैंने आपको पूरी पिक्चर दिखा दी है। इतना शेयर करिएगा कि ये वीडियो स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचनी चाहिए, और गूंजता हुआ हूटर जब कुरुक्षेत्र में पहुंचेगा तो मालूम पड़ेगा इन मस्ती करने वाले, जो आराम करने वाले जो अधिकारी हैं, ये दरवाज़ा जो है इस पर ताला है। आखिरकार क्यों भाई? क्यों ये बहनें दवाई लेने पहुंची है, उनको दवाई नहीं मिलती, वो माता खड़ी है? बंद है जी बिल्कुल। हाँ जी, 8 महीने से बंद है बिल्कुल। इसका लेटर भी तो टेस्ट कहाँ करवाते हो आप? तो टेस्ट बाहर लेके जो मरीज आते हैं तो बाहर ही जाते हैं जी, क्या करें। अच्छा, प्राइवेट करवाते हैं। 8 महीने के लगभग ताड़ों से क्या, इसके मैंने एप्लीकेशन भी दिया है सीएमओ साहब को, एप्लीकेशन भी दिया है। वो एप्लीकेशन ही पड़ी है मेरे पास घर, तो उसका दिया है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगी कार्रवाई। तो 8 महीने के लगभग हो चुके हैं, तो बंद पड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं ठंडा बसता है। तो ठंडा बसता है बिल्कुल। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे देखो ये पीएससी है, इसको कम से कम ज़्यादा कहते 25-30 गाँव लगते हैं, इसको 25-30 गांव लगते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि हमारा ये है कि डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए, और सभी सुविधा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दी है वो तो मिलनी चाहिए जी, सीधी सी बात है। इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए। माँ जी क्या नाम है आपका? राम देवी जी, कहाँ से? यहीं से हो? बड़ामते आए जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? बड़ामते, हरिपुर बड़ाम। बड़ामते आए हाँ, हो? हाँ। तो दवाई वाई नहीं मिल रही? ना जी, डॉक्टर नहीं आ रहा, दवाई कौन देगा वरा सी? ये देख लें, आप बुजुर्गों की बात सुन लें। स्वास्थ्य मंत्री साहब बुजुर्गों की बात सुने, जिनका साफ कहना है कि अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो दवाई कौन देगा। बात सही है, डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो टेस्ट कौन करवाएगा, और टेस्ट नहीं होंगे तो टेस्ट कौन, जब पेशेंट ही परेशान होंगे तो आखिरकार कब जाके सॉल्यूशन होगा। ये दरवाज़ा एक और खुला मुझे दिखाई दे रहा है, एक बार उनके पास आप लोग ना आइएगा प्लीज़। ये फीमेल वार्ड है, उसमें भी शायद कहीं ना कहीं कुंडी लगी हुई है। आधे से ज़्यादा जो कमरे हैं उनमें बात एक बार हम कर लेंगे। अधिकारी सर नमस्कार, अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ, बड़ा धन्यवाद आपका, आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऑन ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। डॉक्टर से अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में क्या बताएंगे? पेशेंट परेशान है। बस डॉक्टर साहब की कभी तो ड्यूटी वहाँ उधर लगी रहती है। अच्छा, मतलब अच्छा, कोर्ट में अटेंडेंस होते हैं, कभी बारना लगी रहती है। वो इतना ही पता हमारे को। जो यहाँ का जो मरीज है वो डॉक्टर के पास कोर्ट में थोड़ी जाएगा दवाई लेने, यहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं है, कब से नहीं है? ये तो सर कई बार ये सरपंच साहब खड़े, हमारे मेंबर साहब खड़े, सीएमओ साहब भी आए हैं यहाँ चेकिंग के लिए, एसएमओ मैडम भी आई हैं। आपने सीएमओ साहब को नहीं, जब ये दरवाजा खटखटाते हैं आप भी इधर सुन के निकाल देते हैं, कभी सीएमओ कॉल किया आपने कि सीएमओ साहब यहाँ लोग आके रो रहे हैं? सर सीएमओ साहब भी बुलाए इन्होंने, एसएमओ साहब को भी बुलाया बारना से। अच्छा, बुलाया कई बार, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। अब तो कोई समाधान नहीं। मतलब ये स्वास्थ्य मंत्री आके हल करेंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है जो हालात हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोग अपनी ड्यूटी पर हैं। इसी तरह अगर सब ड्यूटी पर हों तो शायद भला हो जाए इस देश का। साथ के साथ शेयर करिएगा, हालात मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वो बेचारे भी क्या बोल रहे हैं, उनका भी क्या कसूर है भाई, नौकरी करनी है उन्हें। ठीक है, तो साथ के साथ शेयर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना शेयर करेंगे कि खबर जो है ये जाएगी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो जिनके दर पर जो है ये दरवाजे पर पहुंचे हैं मरीज दवा लेने, लेकिन ठेंगा और ठंडा बस्ता। खबर को साथ साथ शेयर करिए। अरविंदर सिंह के साथ हालात मैंने आपको यहाँ के दिखाए हैं, कुरुक्षेत्र खबर के साथ। धन्यवाद।